अपना लोग लीनियर इनइक्वलिटीज़ देख रहे थे। लीनियर इनइक्वलिटीज़ में जो है अपना लोग कि लीनियर इनइक्वलिटीज़ को डिफाइन कैसे करते हैं ये अपना लोग देखे थे, और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज़ देखे थे। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज़ में लीनियर इनइक्वलिटीज़ का टाइप्स देखे थे, जिसमें क्या था, न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज़ और लिटरल इनइक्वलिटीज़, और दूसरा क्या देखे थे, दूसरे टाइप जो देखे थे अपना लोग स्लैक इनइक्वलिटीज़ और स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़। ये 4 प्रकार का इनइक्वलिटीज़ अपना लोग देखे थे अलग अलग बेसिस पर, एक बेसिस पर 2, जिसमें अपना लोग का जो है न्यूमेरिकल और लिटरल इनइक्वलिटीज़ था, और दूसरे बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ क्या था, ये सिंबल था, है ना, जिसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़ और सेलेक्ट इनइक्वलिटीज़ था। इसके बाद अपना लोग सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वलिटीज़ देखे थे। इसके लिए अपना लोग 2 रूल को देखे थे, है ना, कि पॉजिटिव नंबर से किसी भी इनइक्वलिटी के दोनों तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को जो है पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही नेगेटिव नंबर से अपना लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाता है बाबू, रिवर्स हो जाता है। साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अच्छा, कल अपना लोग एक जो है एक सॉल्यूशन पढ़े थे, क्या, लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन पढ़े थे, है ना, लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन पढ़े थे। आज अपना लोग जो है एक चीज़, लीनियर इनइक्वलिटीज़ जो है इसमें जो है 1 वेरिएबल पढ़े थे, आज अपना लोग 2 वेरिएबल पढ़ेंगे, लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। तो लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन 2 वेरिएबल क्या होगा, जैसे लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन 2 वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अपना लोग पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे पढ़ते हैं, 2x + 3y = 5, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। यह क्या शो करता है, ये पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लीनियर मतलब पावर 1 हो गया। और जब भी पावर 1 होगा तो वह स्ट्रेट लाइन होगा, जब भी पावर 1 होगा तो वह क्या हो जाएगा बाबू, वह स्ट्रेट लाइन होता है। और इसमें जो है यह जो है स्ट्रेट लाइन होगा। इसी तरह जो है क्या कहते हैं, लीनियर इनइक्वलिटीज़ होगा, तो इनइक्वलिटीज़ होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन, इक्वल टू, या ग्रेटर देन, लेस देन, या लेस देन, इक्वल टू, इस तरह से हो सकता है। इसमें क्या है कि जब ये लाइन जो खींचा जाता है 2x + 3y और = 5, यह जो लाइन खींचा जाएगा यह क्या करता है, जो कार्टेशियन प्लेन में अपना लोग जो है इनइक्वलिटीज़ भी अपना लोग रियल नंबर के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो यह जो है, और रियल नंबर को जो जिस प्लेन में डिनोट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो ये जो लाइन है, यह लाइन जो है कार्टेशियन प्लेन को 2 भागों में बांटता है। हमेशा लाइन जो है कार्टेशियन प्लेन को क्या करता है, 2 भागों में बांटता है। तो यदि वर्टिकल लाइन है तो वह दो हाफ में डिवाइड करेगा, लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन। यदि नॉन वर्टिकल लाइन है, मतलब 90 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस पे नहीं बना रहा है तो वो एक ऊपर वाला कहलाएगा अपर हाफ प्लेन, और नीचे वाला कहलाएगा लोअर हाफ प्लेन। और इसके बाद जो है इसके सॉल्यूशन की बात आती है कि किधर का कौन सॉल्यूशन होगा, है ना। इसमें 3 कंडीशन को अपना लोग देखेंगे। जो एक लाइन होगा 2x + 3y = 5, या एक होगा ग्रेटर देन 5, एक होगा लेस देन 5, ये तीनों कंडीशन को अपना लोग देखेंगे। और ये जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब हो गया 2 इक्वेशन होगा, 2 लाइन होगा, तब उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो एक का जैसे अपना लोग जान लेंगे, फिर इसी तरह से जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी अपना लोग जो है आराम से सॉल्व कर लेंगे। उसमें कोई बात नहीं है। इसमें जैसे अपना लोग 10th में ये क्या कहते हैं, 10th में ग्राफ खींचते थे, 2 ग्राफ खींचे और दोनों का जो कॉमन रीजन होगा बाबू, दोनों का जो कॉमन रीजन होगा वह क्या हो जाएगा, वह उसका सॉल्यूशन होगा। अपना लोग प्रीवियस क्लास में जो है चर्चा किए हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होता है ना, यदि नेचुरल नंबर दे दिया या होल नंबर दे दिया या इंटीजर दे दिया तो उसको उसमें गिनती कर सकते हैं, लेकिन रियल नंबर जब दे देगा तो इसका सॉल्यूशन रीजन होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन, इसका जो है सॉल्यूशन रीजन होता है, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। ई वाला पार्ट में जितना भी नंबर आएगा सब इसका सॉल्यूशन होगा, इस तरह से होता है ना। इसका सबसे ज़्यादा यूज जो आप देखेंगे वहाँ क्या कहते हैं, 12th में पढ़ेंगे LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो है इसका बहुत जो है मज़ेदार यूज़ है। इसलिए यहाँ इनइक्वलिटीज़ को पढ़िएगा तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो है आप बहुत आराम से बनाइएगा। क्योंकि वहाँ भी सॉल्यूशन रीजन है, वहाँ बाउंडेड सॉल्यूशन रीजन है या ना ओपन सॉल्यूशन रीजन है, तो वहाँ आपको ये बहुत ज़्यादा सहायता करेगा लीनियर इनइक्वलिटी। तो चलिए इसको जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो है अपना लोग ये देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। और इसके बाद जो है यह जो है चैप्टर लगभग जो है क्लोज हो जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं अपना लोग थोड़ा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको थोड़ा जो बोले हैं इसको थोड़ा लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज, चलिए लिखिए तो। ग्राफिकल solution of linear in graphical solution of linear inequalities in two variables. Graphical solution of linear inequalities in two variables. Graphical solution. ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखेंगे a line divides the plane in two halves. A vertical line divides the Cartesian plane halves, namely left half plane and right half plane. Right half plane. A non-vertical line divides the Cartesian plane into two halves.
divides the Cartesian plane into two halves, namely upper half plane and the lower half plane. एक होगा अपर हाफ प्लेन और एक होगा लोअर हाफ प्लेन, नॉन वर्टिकल लाइन हो जाएगा। x डैश y डैश ये फर्स्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड, फर्स्ट हो जाएगा तो ये सेकेंड, यह हो गया अपर हाफ प्लेन और ये हो गया लोअर हाफ प्लेन। तो एक जो है यदि वर्टिकल लाइन रहेगा बाबू, तो वर्टिकल लाइन जो है कोई भी लाइन, ऐसा तो एक जनरल रूप में लिखें, कोई भी लाइन कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यदि वर्टिकल लाइन है तो लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन में करेगा, और यदि ये नॉन वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल नहीं है मतलब 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है, यदि वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है या 89 है या 91 है तो वह नॉन वर्टिकल लाइन हो गया। और वह जो है कार्टेशियन प्लेन को दो भागों में करेगा चर्चा। आप ऐसे समझ जाइए कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये जो है अपर हाफ प्लेन हो गया और ये हो गया इधर लोअर हाफ प्लेन हो गया। क्या हो गया? लोअर हाफ प्लेन हो गया। तो अपना लोग जो है इसमें ये तो क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ कार्टेशियन प्लेन बाय द लाइंस हो गया। इसमें एक चीज़ अपना लोग देखेंगे कि अब जो है इसमें तीन कंडीशन फॉर्म होगा, है ना। यदि कोई लाइन है तो लाइन का इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है, यह क्या एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो होता है ऐसा, या एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ऐसे अपना लोग कर सकते हैं। तो इसमें जो है लाइन का तीन इक्वेशन जो है अपना लोग यहाँ देखेंगे, एक इक्वल टू वाला देखेंगे, एक ग्रेटर देन वाला होगा, और एक क्या होगा बाबू लेस देन वाला होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि तीनों के लिए कंडीशन अपना लोग देखेंगे, तीनों के लिए कंडीशन देखेंगे कि कौन किस कहाँ का सॉल्यूशन होगा। यदि कोई लाइन है, क्या है, यदि कोई लाइन है और लाइन का सभी पॉइंट जो है उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो यह तो हो गया कि ऑन द लाइन कोई जितना भी पॉइंट है, एक लाइन पर जो है इन्फिनिट पॉइंट होता है, और जितना भी पॉइंट होगा बाबू, जितना भी पॉइंट होगा उस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और अब बारी आती है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसको ऊपर वाले या जो है राइट हाफ प्लेन इस सेटिस्फाई करेगा और लेफ्ट हाफ प्लेन कैसे सेटिस्फाई करेगा, इसको अपना लोग देखते हैं। इसमें तीन कंडीशन, ये आपको समझ में आ गई बात कि यह जो है क्या राइट हाफ प्लेन है, लेफ्ट हाफ प्लेन है, वह अपर हाफ प्लेन है, लोअर हाफ प्लेन है। एक लाइन जो है कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस टॉपिक का क्या कहते हैं, ये उद्देश्य था समझाना। इसके बाद अपना लोग इसी को फिर आगे बढ़ाते हुए जाते हैं कि अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसमें देख लीजिए बाबू, अब जो है या तो कोई लाइन जो है, ये किसी पॉइंट की बात करते हैं। देखिए यदि कोई पॉइंट है तो कोई पॉइंट कहाँ पोजीशन कहाँ हो सकता है, किसी पॉइंट का पोजीशन कहाँ हो सकता है, या तो लाइन पे होगा या लाइन के
क्या राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, या अपर साइड होगा या लोअर साइड होगा, यही तीन कंडीशन हो सकता है ना। यदि कोई मान लेते हैं अभी अपना लोग जैसे चर्चा किए कि यदि कोई लाइन है तो पॉइंट इसके ऊपर हो सकता है, इसके नीचे हो सकता है, या ऑन द लाइन हो सकता है, तीन ही कंडीशन हो सकता है ना। तो इसमें तीनों कंडीशन में कौन कहाँ होगा ये अपना लोग देखेंगे, ठीक है ना। ए पॉइंट लिखिए इसको, ए पॉइंट इन द Cartesian plane can lie on the a point in the Cartesian plane can lie on the given line on or can lie either side ऑफ द लाइन। किसी साइड में हो सकता है, ऊपर में हो सकता है, नीचे में हो सकता है, या राइट हाफ प्लेन में हो सकता है, लेफ्ट हाफ प्लेन में हो सकता है, या ऑन द लाइन हो सकता है। तीन ही कंडीशन हो सकता है, या दोनों साइड में कहीं हो सकता है, या ऑन द लाइन हो सकता है। तीन कंडीशन है बाबू, इसमें देख लीजिए अपना लोग। Here there are three possibilities. Here there are three possibilities. X plus by is equal to C. A is not equal to 0, B is not equal to 0. 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि 0 हो जाएगा तो वह लाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक होगा ग्रेटर देन 0, फिर एक होगा लेस देन 0, लेस देन C। ग्रेटर देन C, by लेस देन C। इसमें तीनों केस को अपना लोग अलग अलग देखते हैं कि यह ऑन द लाइन है या आइदर साइड ऑन द लाइन है, यह दोनों जो है आइदर साइड ऑन द लाइन है ना। केस फर्स्ट, if we have given the line, क्या दिया हुआ है C। इसमें क्या है, सीधी सी बात है कि उस लाइन पर है ना जितने भी पॉइंट्स होंगे उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। इसमें सीधा सीधी है कि जो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे
उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ऑल द पॉइंट्स on the line will satisfy the all the points on the line will satisfy the equation of the line। जो भी पॉइंट होगा, है ना, तो लाइन पे जितना भी पॉइंट लाई करेगा सभी लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। केस सेकेंड, एक चीज देख लीजिए, ये बाबू कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्स डैश ओ, अल्फा बीटा एक पॉइंट ले लेते हैं, ये अल्फा बीटा पॉइंट ले लेते हैं। इसी के जस्ट ऊपर में बाबू अल्फा गामा पॉइंट ले लेते हैं। अल्फा बीटा पॉइंट ले लेते हैं और इसी के ऊपर में अल्फा गामा पॉइंट ले लेते हैं। फॉर x प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन सी के लिए करते हैं, लेट अल्फा बीटा बी ए पॉइंट ये फर्स्ट हो सकता है रीजन, या ये इसी को फर्स्ट मानी इसको सेकंड मानी, पॉइंट ऑन द लाइन। देन alpha beta will satisfy the equation A alpha plus B beta is equal to C। इसको बाबू कैपिटल ए मान लेते हैं। From the figure we observe that, देखिए अल्फा तो सेम है, अल्फा सेम है, लेकिन बीटा छोटा है, बीटा वाई एक्सिस पर है, तो बीटा यहाँ है और गामा कहाँ है बाबू, यहाँ है, तो गामा बड़ा है बीटा से।
गामा क्या है, बड़ा है बीटा से, मतलब बीटा छोटा है, बीटा इज लेस देन गामा, बीटा इज लेस देन गामा। और दोनों तरफ जो है बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई both sides of equation by b, we get b beta is less than b gamma। इसको अपना लोग b मान लेते हैं और b का वैल्यू a में पुट कर देते हैं। तो b बीटा से क्या है, b गामा बड़ा है, तो जैसे ही b बीटा की जगह पर b गामा रखेंगे, या क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, c से बड़ा हो जाएगा। पुटिंग द अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं, एक चीज ये कर सकते हैं, देखिए ए अल्फा दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा से ए अल्फा बी गामा क्या है, बड़ा है, और ए अल्फा बी बीटा किसके बराबर है, ए अल्फा बी बीटा किसके बराबर है, सी के बराबर है ना, तो ये क्या हो गया, सी से बड़ा हो गया, ए अल्फा बी गामा। इसका मतलब है ए अल्फा प्लस बी गामा क्या है, सी से बड़ा है बाबू। तो यदि कोई पॉइंट है ना, यदि कोई पॉइंट अपर हाफ प्लेन में रहेगा, यदि कोई पॉइंट कहाँ रहेगा, अपर हाफ प्लेन, अल्फा गामा अपर हाफ प्लेन में रहेगा, तो ग्रेटर देन सी में यह जो है सेटिस्फाई करेगा। देखिए ए अल्फा प्लस बी गामा इज ग्रेटर देन सी हो गया, ग्रेटर देन सी हो गया मतलब लाइन के ये ऊपर है, ग्रेटर देन सी हो गया तो अपर हाफ प्लेन में हो गया, ये अपर हाफ प्लेन का है और ये लोअर हाफ प्लेन का है। इसका मतलब है कि अल्फा गामा जो है अपर हाफ प्लेन में, अल्फा गामा क्या है, अपर हाफ प्लेन में, इसका मतलब है अल्फा गामा जो है अपर हाफ प्लेन में। दिस shows that इसको अपना लोग सी मान सकते हैं। दिस shows that all the points in the upper half plane will satisfy the equation x plus by is greater than c। है ना, देखिए इसको देख लीजिए थोड़ा, देखिए इसमें अपना लोग क्या था कि ए पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन कैन लाई ऑन द गिवन लाइन और कैन लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइन। यदि कोई पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में है और उसी कार्टेशियन प्लेन में एक लाइन खींचते हैं तो ये क्या संभावना बनता है, तीन ही संभावना बन सकता है। कोई भी कार्टेशियन प्लेन खींचिए अपना लोग और किधरों से अपना लोग लाइन खींच दिए, जैसे मन है वैसे खींचिए, तो तीन ही कंडीशन हो सकता है, ये ऑन द लाइन वाला हो गया और ये बिलो द लाइन हो गया।
तीन कंडीशन हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है कि लाइन और पॉइंट जो है लाइन के ऊपर हो, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि पॉइंट जो है लाइन के नीचे हो, या तीसरा कंडीशन हो सकता है कि उसी लाइन पर हो। तो तीनों कंडीशन के लिए क्या है, ग्राफ है। क्या है, ग्राफ है। तो इसके लिए क्या है, सुनिए कि अबव द प्लेन के लिए ये जो है, देखिए ऑन द लाइन के लिए x प्लस बी वाई इजकल टू सी, ये स्ट्रेट लाइन है, या क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इसमें एक चीज अपना लोग चर्चा करेंगे और आगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज इनटू वेरिएबल्स पढ़ेंगे, तो एक और चर्चा करेंगे बोल्ड लाइन का और ब्रोकन लाइन का, है ना। इसमें यदि स्लैक इनइक्वलिटीज रहेगा तो बोल्ड लाइन हो जाएगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज होगा तो यह क्या कहते हैं, ब्रोकन लाइन होगा, डॉटेड लाइन होता है। चलिए, दूसरा है कि x प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, तीसरा है x प्लस बी वाई लेस देन सी। तो ये तो भाई स्ट्रेट लाइन है, इस पर जो भी पॉइंट आएगा इसको चेक करने का एक ही तरीका है कि जिस भी पॉइंट के बारे में दिया गया है, जिस भी पॉइंट के बारे में कह रहा है कि यह कहाँ है पॉइंट, तो इसको अपना लोग क्या करेंगे, इसको अपना लोग इसमें पुट करेंगे, फर्स्ट वाले में x प्लस बी वाई इजकल टू सी में पुट करेंगे। यदि ये क्या हो जाता है, इसको सेटिस्फाई कर देता है, तो हम समझ जाएंगे कि वह पॉइंट जो है इसी लाइन पर लाई करता है। इसकी बात बस, ये जो फर्स्ट वाला केस है इसका इतना ही लाइन है, इतना ही क्या कहते पॉइंट है कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस लाइन पर जितना भी पॉइंट है, जितना भी पॉइंट आएगा, जो भी पॉइंट आएगा इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो पहला कंडीशन ये हो गया कि लाइन पर अपना लोग कैसे चेक करेंगे, तो जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा उसको लाइन के इक्वेशन में देंगे, इक्वल करके देंगे x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जहाँ a और b जो है जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें भी ए बी जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है जो भी पॉइंट देगा उसको इस लाइन के इक्वेशन में रखेंगे। यदि यह सेटिस्फाई कर देता है तो हम समझ जाएंगे कि वह पॉइंट जो है इस लाइन पर एग्जिस्ट करता है, वह पॉइंट जो है इस लाइन पर क्या करता है बाबू, एग्जिस्ट करता है। एक वाला हो गया। दूसरी बात, x प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी। इसमें देखें क्या, इसको कैसे किए देख लीजिए। x प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, हम क्या किए, एक लाइन खींचे, x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब इसमें देखिए पुट करके देखते हैं, इस पर कोई पॉइंट अपना लोग अल्फा बीटा ले लिए, है ना, और इसी के जस्ट ऊपर में, अल्फा बीटा के जस्ट ऊपर में अल्फा सेम रहने दिए, और उसी मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है एब्सिसा सेम रहने दिए, और ऑर्डिनेट को चेंज कर दिए, ऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, ऊपर गया तो ये गामा हो गया। ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ बीटा है, गामा है, गामा जो है बीटा से बड़ा है, गामा जो है बीटा से बड़ा है। तो हम पॉइंट लिए, एक पॉइंट जो है इस लाइन पे लिए और दूसरा पॉइंट इससे अबव में लिए, ऊपर में लिए, मतलब लाइन से ऊपर हो गया, अपर हाफ प्लेन में लिए हैं। तब देखिए क्या कंडीशन होता है कि इसमें देखिए कि यदि अल्फा बीटा जो है लाइन पर है, इसका मतलब लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये लिख लिए। दूसरा है कि एक चीज है कि बीटा जो है छोटा है किससे, गामा से। अब दोनों तरफ बी से गुना कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी बीटा इज लेस देन बी गामा हो गया। अच्छा, दोनों तरफ ए अल्फा दोनों में ऐड कर सकते हैं, है ना, ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है। ए अल्फा प्लस बी बीटा और ए अल्फा प्लस बी गामा। तो ये देखिए बी बीटा छोटा था बी गामा से, तो ए अल्फा भी जोड़ने से ये क्या होगा, छोटा ही होगा टोटल। तो ए अल्फा प्लस बी गामा, तो ये कहाँ से लिए हैं बाबू, इससे अपना लोग लिए हैं, ए अल्फा प्लस बी गामा, ए अल्फा प्लस बी गामा, इसको फ्रॉम ए ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम ए ऐसे अपना लोग लिए हैं इसको। तो ए अल्फा बी बीटा की जगह क्या ले लिए हैं, सी। तो सी से क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, ए अल्फा प्लस बी गामा। इसका मतलब हो गया कि यदि कोई पॉइंट अबव द लाइन होगा, अपर हाफ प्लेन में होगा, क्या होगा, अपर हाफ प्लेन में होगा, तो ग्रेटर देन ये शो करेगा, क्या करेगा, ग्रेटर देन शो करेगा। ए अल्फा प्लस बी गामा ग्रेटर देन शो होगा, मतलब जो इक्वेशन होगा उसमें ग्रेटर देन एक्स प्लस बी वाई, एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी होगा। तो यदि कोई पॉइंट अपर हाफ प्लेन में होगा तो वह एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी को सेटिस्फाई करेगा। किसको सेटिस्फाई करेगा, ग्रेटर देन सी को सेटिस्फाई करेगा। ये तो इफ वाला पोजीशन है। इसमें दो कंडीशन है कि इफ एंड ओनली इफ। यदि अल्फा बीटा अपर हाफ प्लेन में है ना, अल्फा बीटा अपर हाफ प्लेन में है तो एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन ए अल्फा प्लस बी गामा इज ग्रेटर देन सी। तो इसको जनरलाइज करेंगे तो एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, ऐसे हो जाएगा अपना लोग, है ना, इन जनरल में। तो इसमें लिखे भी दिस शोज दैट ऑल द पॉइंट्स इन द अपर हाफ प्लेन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी होगा। अब एक चीज़ है, इसका जो है इसी का थोड़ा उल्टा कंडीशन है। जैसे अल्फा बीटा पॉइंट मान लिए, है ना, अल्फा बीटा पॉइंट मान लिए, अल्फा बीटा पॉइंट जो है से अपना लोग का क्या हो गया, एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी हो गया, एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी हो गया। अब इसको जो है फिर रिवर्स डायरेक्शन में इफ एंड ओनली, जैसे अपना लोग कोई थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो उसमें क्या होता है, दो कंडीशन। यदि इफ एंड ओनली इफ होता है या डबल आई डबल एफ होता है, इफ आई डबल एफ, इसका मतलब हो गया
इफ एंड ओनली इफ, ओनली इफ, ये इफ मतलब होता है, ये अपना लोग एक इम्प्लाइज बोलते हैं, ये डबल इम्प्लाइज होता है इफ। तो इधर से प्रूफ हुआ है ना, सामने से प्रूफ हुआ तो फिर पीछे से भी प्रूफ होना चाहिए, ये इफ एंड ओनली इफ का है। तो ये वाला कंडीशन इसमें वही चीज़ कह रहा है, इसमें कहेगा कुछ नहीं कि एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी पहले दिया हुआ रहेगा, और कोई भी पॉइंट जैसे मान लेगा कि जो है एक्स प्लस बी वाई, इस पर जो है इस लाइन पे कोई पॉइंट रहेगा, है ना, तो इसको जो है इक्वलिटी का साइन देगा। यदि इस लाइन से ऊपर में कोई पॉइंट रहेगा तो ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी करेगा। इसको अपना लोग जो है अगले क्लास में होगा तो देख लेंगे। इसका जो है क्या कहते हैं, इफ वाला पोजीशन देखें, ओनली इफ वाला, और ये वाला जो है ये सेम टू सेम है। अभी जो अपना लोग एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी होगा, यदि कोई पॉइंट अल्फा बीटा यहाँ है, इसके जस्ट नीचे में हम जो है अल्फा गामा मान लिए नीचे में, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो गामा होगा, ये जो गामा होगा बीटा से, बीटा बड़ा होगा इस गामा से, क्या होगा, बीटा बड़ा होगा, तो यहाँ बीटा बड़ा हो जाएगा, यहाँ बीटा लेस देन गामा तो बीटा बड़ा हो जाएगा, यहाँ जो बीटा बड़ा हो जाएगा ये बड़ा, ये बड़ा हो जाएगा। तो ये ए अल्फा प्लस बी गामा इज ग्रेटर देन सी है, लेस देन सी हो जाएगा। सेम टू सेम कंडीशन इसका यही है। तो इसका इफ वाला पोजीशन हो गया, ओनली इफ वाला पोजीशन जो है अपना लोग देख लेंगे। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन था क्या कहते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। इसका थोड़ा अपना लोग कंडीशन देख रहे थे कि लाइन के पोजीशन में आएगा तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट है, लाइन के पोजीशन में होगा तो क्या होगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू के पोजीशन में होगा तो क्या होगा। इसका कुछ पार्ट जो अपना लोग देख लेंगे, और कल हो सकता है कि इसका क्लोज भी हो जाए, ठीक है।